यह कहानी चालाक लोमड़ी और दयालु सारस की है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसके बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसके कान बहुत छोटे थे। लोमड़ी उसकी चालाकियां और बुद्धिमत्ता के कारण वह जंगल में प्रसिद्ध थी। वह अक्सर अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करती थी। लोमड़ी का एक अच्छा दोस्त था जो हमेशा उसके साथ होता था। वह था सारस। सारस बहुत ही सुंदर और शानदार पंखों वाला पक्षी था। उसके पंख बहुत लंबे थे और उसका रंग सफेद था। सारस दयालु और सजीव विचारधारा वाला पक्षी था। वह अपने दोस्तों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि उसे अपने दोस्त सारस को अपने घर बुलाना चाहिए। उसने तुरंत अपने दोस्त सारस को बुलाया। आओ सारस, मैंने तुम्हें अपने घर लंच के लिए बुलाया है। सारस ने धन्यवाद कहकर तुरंत हाँ कर दिया। उसका दिल बहुत खुश था क्योंकि वह लोमड़ी के साथ समय बिताने के लिए बहुत उत्सुक था। लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस के लिए एक खास भोजन तैयार किया। वह मेज पर सभी पसंदीदा व्यंजन लेकर आई। लेकिन उसने धोखा दिया। मेज पर सभी खाने के बर्तन बहुत नीचे रखे गए थे और सारस की चोंच बहुत लंबी थी, जिससे वह उन बर्तनों में नहीं खा सकता था। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी सामने बैठकर बड़ी आसानी से सारा सूप पी गई। सारस को देखते हुए लोमड़ी अपनी हंसी को रोक नहीं सकी। उसने यह सोचकर यह सब किया था कि सारस कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे ही सारस ने खाना खाने का प्रयास किया, उसने ध्यान दिया कि वह नहीं कर सकता। वह बहुत खुश था कि लोमड़ी ने उसे अपने घर बुलाया, लेकिन अब उसे अफसोस था। उसे धोखा दिया गया था। उसे यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि अपने घर पर दावत के लिए बुलाकर भी लोमड़ी ने उसे भूखा रखा। दोस्त होते हुए भी लोमड़ी द्वारा इस तरह अपमानित होने से वह बहुत नाराज था, लेकिन उसने लोमड़ी से कुछ नहीं कहा। सारस ने मन ही मन ठान लिया कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला जरूर लेगा और उसे सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर साथ में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सारस कितना मूर्ख है, जिसे खुद का अपमान भी समझ नहीं आया। तय दिन और तय समय पर लोमड़ी सारस के घर खाना खाने के लिए पहुंची। सारस ने लोमड़ी का स्वागत किया और उसे अपने घर के भीतर ले गया। उसने लोमड़ी को एक सुंदर सा भोजन पेश करने का फैसला किया। मेज पर सभी पसंदीदा व्यंजन थे और लोमड़ी को उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वह खुशी से सारस के साथ खाने बैठ लगी। सारस ने लोमड़ी के सामने मछली की डिश परोसी। लेकिन इस बार सारस ने लोमड़ी की ही तरह चालाकी करते हुए खुद के हिसाब से बर्तन का इस्तेमाल किया। उसने एक पतली गर्दन और छोटे मुंह वाले लंबे जार में डिश परोसी। सारस ने जार में चोंच डाली और स्वादिष्ट मछली का आनंद लेने लगा। सामने बैठी लोमड़ी उसका मुंह ताकती रह गई। क्योंकि उसे सिर्फ मछली की सुगंध ही मिल रही थी, वह जार से खाना खा ही नहीं सकती थी। भूख से बिलबिलाई लोमड़ी ने अपना आपा खो दिया और वह सारस को बुरा भला कहने लगी। सारस ने एकदम शांत रहकर उसे जवाब दिया, किसी को अपने दोस्तों के साथ तब तक चालाकी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे स्वयं उसी व्यवहार को सहन न कर सकें। लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उसे सबक सिखाने के लिए दावत पर बुलाया था। वह शर्मिंदा होकर और अपना सा मुंह लेकर घर को वापस लौट गई। लोमड़ी और सारस की कहानी से यह सीख मिलती है कि जो हमारे साथ जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। जैसे को तैसा, यानी यदि कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे उसकी ही तरह जवाब दें। वहीं अगर किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो उसे भूले नहीं और उसके साथ अच्छे से रहें। Subscribe to our channel.
Join the fun. Kids do well for